नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। बता दें, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी में किसके नाम की चर्चा है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से भी बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। इसके अलावा यूपीएससी में बिहार के बेटे ने लहराया परचम। पटना में ट्यूशन टीचर पर गंभीर आरोप। होली के बाद रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी व्यवस्था और मौसम का ताजा अपडेट भी दिखाएंगे। साजिश वाले आरोप पर ललन सिंह ने कहा, अगला सीएम होंगे कौन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले के पीछे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि साजिश की गई है। कांग्रेस, आरजेडी और विपक्ष के नेता, अन्य नेता भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के दो बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा पर आरोप लग रहा है कि इन दोनों ने खेला किया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इसे बड़ा बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने पर ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देना है। सभी निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही लिए जाते हैं और इनकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ जो नीतीश कुमार पर दबाव डाल दे। सभी निर्णय वह खुद लेते हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दें। कांग्रेस और आरजेडी को जो बोलना है वो बोलते रहें। बिहार भाजपा में सीएम पद की दौड़ तेज। सामने आए 3 नाम, कैबिनेट में होगा बदलाव। बिहार में संभावित राजनीतिक पुनर्संरचना की चर्चाओं के बीच भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के भीतर कई संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की चर्चा है। सत्ता एवं संगठन के गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के पुनर्गठन की स्थिति में भाजपा कोटे के कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ को कैबिनेट से बाहर भी किया जा सकता है। इन चर्चाओं के बीच मंत्रियों एवं नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस मध्य पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है। राजनीतिक चर्चा है कि नई सरकार के गठन या बड़े फेरबदल की स्थिति में जाति एवं क्षेत्रीय संतुलन को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। साथ ही साथ संगठन की नाराजगी, मंत्रियों के प्रदर्शन एवं रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को भी मौका देने पर विचार हो सकता है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में कुछ प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पिछड़ा वर्ग चेहरे के रूप में देखा जाता है। धनबाद को मिलेगी नई अमृत भारत ट्रेन। 11 मार्च को होगा उद्घाटन। चेक करें रूट। धनबाद से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अब 11 मार्च को होगा। पहले 1 मार्च को कोयम्बटूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन मदुरई से प्रस्तावित था। अब उद्घाटन समारोह तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर होगा। कोयम्बटूर के बदले पोतनूर से धनबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नियमित ट्रेन भी धनबाद से पोतनूर के बीच होगी। पोतनूर कोयम्बटूर शहर का वैकल्पिक स्टेशन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 फरवरी को धनबाद कोयम्बटूर अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यसभा सदस्य और सूचना प्रसारण एवं संसदीय मामले के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मरुगन को पत्र भेजकर पोतनूर धनबाद अमृत भारत समेत 4 जोड़ी नई ट्रेनों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार आज ज्वाइन करेंगे जेडीयू। बिहार की राजनीति में बढ़ेगी हलचल। बिहार में गर्मी का मौसम आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य की कमान छोड़ अब राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। निशांत कुमार 7 मार्च को आधिकारिक रूप से यानी आज आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि निशांत को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। बता दें कि राज्यसभा में जाने के बाद नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। परिषद में नीतीश का कार्यकाल 2030 तक है। निशांत अगर राजनीति में सक्रिय होते हैं तो उन्हें परिषद में नीतीश कुमार का बचा हुआ कार्यकाल दिया जा सकता है। बिहार के मेजर नीतीश कुमार ने यूपीएससी में लहराया परचम। सिविल सेवा परीक्षा में मिली 305वीं रैंक। बेगूसराय जिले के शंभू थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजुलिया पश्चिम टोला निवासी शिवाकांत सिंह और माता शिक्षिका किरण सिंह के पुत्र नीतीश कुमार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल की है। नीतीश ने ऑल इंडिया 305वां रैंक प्राप्त किया है। नीतीश के दादा नारायण शर्मा अपने समय में
सामूहिक के प्रसिद्ध नेता थे और बिजुलिया पैक्स के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल काफी सफल माना जाता है। पिता शिवाकांत सिंह कोल माइनिंग विभाग में मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। वर्ष 2010 से भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं और वर्तमान में मेजर के पद पर तैनात हैं। आर्मी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले नीतीश कुमार ने नौकरी की व्यस्तता के बीच खुद से तैयारी की। एंथ्रोपोलॉजी विषय चुनकर उन्होंने तीसरे प्रयास में सफलता पाई। नीतीश का उत्तराधिकारी कौन? बिहार का नया सीएम चुनने में ये 5 फैक्टर करेंगे काम। बिहार की सियासत 2 दशक के बाद बदलने जा रही है। राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन अब उनके पटना से दिल्ली की राजनीति में जाने का फैसला हो चुका है। ऐसे में बीजेपी बिहार की सियासत में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, लेकिन नीतीश के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए ऐसे चेहरे की तलाश है जो भविष्य की मजबूत इबारत लिख सके। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे कई नेताओं के नाम चर्चा में है। बीजेपी को नए सीएम के लिए सिर्फ संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव नहीं चाहिए, बल्कि बिहार के जातीय समीकरण में फिट होने के साथ साथ पार्टी की जड़ों को मजबूत कर सके। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से सिमटी हुई है। इसके चलते ही आरजेडी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी, लेकिन अब गेम बदल रहा है। नीतीश के पटना से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होने जाने के बाद भी बिहार की सियासत बीजेपी के हाथ में होगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किसे बिहार में नीतीश कुमार का सियासी उत्तराधिकारी चुनती है, ये देखने का विषय है। ट्यूशन में नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, टीचर पर ही लगे गंभीर आरोप। बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामला के सामने आने के बाद इलाके में चिंता और आक्रोश का माहौल है। आरोप गांव के ही एक होम ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार मनेर क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली नाबालिग छात्रा अपने ही गाँव में एक शिक्षक के पास होम ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। आरोप है कि इसी दौरान शिक्षक ने उसे बहला फुसला कर उसके साथ गलत हरकत की। जब छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो परिवार के लोग तुरंत मनेर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली। साथ ही घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम को बुलाया गया ताकि जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सके। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। जाने बिहार के नए राज्यपाल हैं कौन? देर रात राष्ट्रपति भवन की तरफ से जरूरी आदेश है। बताया गया कि दिल्ली, बंगाल और बिहार समेत 9 प्रदेशों के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले गए हैं। इस लिस्ट में ही लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हसनैन ने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली है, जिन्होंने पिछले साल 2 जनवरी को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। जब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है तो इससे पहले वह केरल के राज्यपाल रहे सैयद अता हसनैन के करीब 40 साल तक भारतीय सेना में सेवा दी है। यानी सैयद अता हसनैन ने करीब 40 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। साल 2012 से 14 के बीच वे श्रीनगर में सेना की 15 कोर यानी चिनार कोर के कमांडर थे। होली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर मंडल ने चलाई 11 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली पंजाब जाना आसान हुआ। होली के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दानापुर मंडल ने शुक्रवार को नियमित ट्रेनों के अलावा 11 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है। इन ट्रेनों के माध्यम से हजारों यात्रियों को विभिन्न शहरों के लिए यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पटना से नई दिल्ली, अमृतसर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। वहीं दानापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, पुणे और SMVT बेंगलुरु के लिए भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। इसके अलावा शेखपुरा से आनंद विहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें तथा स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और राजगीर के बीच भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। होली के बाद होने वाली भीड़ भाड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। स्टेशनों और ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज्य के रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के बीच समन्वय स्थापित कर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार में मौसम फिलहाल साफ और शुष्क बना हुआ है। आज पूरे राज्य में आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। हवा की रफ्तार हल्की से मध्यम रह सकती है, जिससे मौसम काफी सुहावना बना रहेगा।
फिलहाल अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। कल यानी अगले दिन मौसम लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। दिन का तापमान थोड़ा बढ़कर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बिहार के अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम साफ, शुष्क और सामान्य से थोड़ा गर्म रहने वाला है। फिलहाल मौसम से जुड़ी इतनी ही जानकारी। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।